खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। अरावली विहार क्षेत्र के अनाथ आश्रम में बच्चे से मारपीट के लगे आरोप। स्थानीय लोगों ने थाने में दी शिकायत, वहीं व्यवस्थापक ने आरोपों को नकारा। अलवर सब्जी मंडी में पल्लेदारों के संघर्ष में 2 हुए गंभीर घायल, वहीं टोली का कुआं में छत से गिरकर अध्यापिका की गई जान। नंगली सर्किल पर फहराएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा, UIT ने लगवाया पोल। और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर किया याद, जगह जगह हुए आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चे से मारपीट का मामला सामने आया है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत की है। भूरा सिद्ध के समीप रहने वाले हितेश के अनुसार सुबह एक बच्चा भागते आया और जानकारी दी कि वह हरिद्वार का है एवं अनाथ आश्रम वाले उससे मारपीट कर रहे हैं। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि अनाथ आश्रम से जुड़ा एक व्यक्ति चोर डूंगरी इलाके में आकर उनके बच्चों को उठवा देने की चेतावनी देता है। सुबह सुबह बच्चा आया था, वो घर पे मैं हरिद्वार से आया था, तो उनके साथ क्या मारपीट हुई थी। वहाँ से ये लिए आए थे, मंगलवार को निकला था वहाँ से, हरिद्वार से ट्रेन में बैठ के आया था। जब ये लोग ले आए उनको, तो इन्होंने उनको मारा भी है। तो वो सुबह वहाँ से आ गया, फिर वो उनको लवाया दुआया खाना वगैरह खवाया था। तो उन्होंने पूरी बात बताई, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ, मेरे पापा चाय की ठेली और प्रसाद की दुकान लगाते हैं। वहाँ से कहाँ से बच्चे भाग के आए थे? ये बच्चा आया था हरिद्वार से। नहीं, यहाँ पे कहाँ रहते थे? यहाँ पे अभी ये पुराना ये चोर डूंगरी अनाथ आश्रम में, वहाँ पे रहता है। तो इन्होंने मारपीट भी किया, और जो अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनके साथ भी ये मारपीट करते हैं, बच्चे कह रहे हैं। इनका कहना है कि सभी बच्चे एक साथ रहते हैं, कोई मारपीट हुई नहीं। वो तो अपनी अपनी बात है, वो ये नाम थोड़ी लेंगे। अभी हमने मारा है, मत जाके चेक करो, अब मारा है नहीं मारा, बच्चों से पूछो जो बात है। और कहने का मतलब इनका बच्चा आया था, वहाँ पे कोई बड़ा था नहीं, उन बच्चों से ये कह रहे गाड़ी बक के गया है, और बच्चों से कह रहा है तुमको 2-3 दिन के अंदर तुमको मैं उठवा दूंगा वहाँ से। कौन कह के गया था? उनका लड़का अनाथ आश्रम में। क्या नाम था? चुन्नू। तो अभी आपने क्या रिपोर्ट किया? अभी हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी उनको हरिद्वार पहुँचाने के लिए बच्चे को। बच्चे का नाम है काना, काना नाम बता रहा है, काना नाम बता रहा है वो हमको, काना नाम बता रहा है। वो यहाँ अनाथ आश्रम में रहना नहीं चाहता, हरिद्वार जाना चाहता अपने माँ बाप के पास। उधर अनाथ आश्रम के व्यवस्थापक नरेंद्र सिंह ने आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार का यह बच्चा चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति के आदेश के अनुसार आश्रम में आया था। सोमवार सुबह सभी बच्चे योग कर रहे थे और इसी दौरान बहाने से वह बाहर निकल गया। साथ ही चोर डूंगरी के निवासियों के पास जाकर आरोप लगाने लगा। व्यवस्थापक के अनुसार अनाथ आश्रम में 40 बच्चे हैं और वह आपस में लड़ ले, लेकिन वे कभी बच्चों को हाथ नहीं लगाते। ये बच्चा हरिद्वार का है और ये कई दिन से हमारे पास रह रहा है राधा बाल गृह में, और इसको जो है चाइल्ड लाइन और CWC के आदेश के अनुसार हमारे पास आया था। आज सुबह सब बच्चे योगा कर रहे थे, योगा करते करते उसमें से ये लैट्रिन के बहाने से वहाँ से निकल गया, और निकल के फिर पास में ये आप लोगों के पास में जो है पहुँच गया। वहाँ से फिर मैं ढूंढते गया तो समाचार मिला, तो आप लोग फिर थाने में लेके आए थे बच्चे को, मुझे भी थाने में बुलाया। अब देखते हैं। ये हरिद्वार बता रहा है अपने आप? ये हरिद्वार का बता रहा है। कितने दिन से आपके पास था ये? 14 तारीख से हमारे पास है। 14 तारीख से। नाम क्या बता रहा अपना ये? त्रिमोहन। और कुछ बताया इसने अपना नाम? नहीं, त्रिमोहन ही बताया। हम तो हमारे पास रिकॉर्ड में त्रिमोहन है, बता भी त्रिमोहन रहा है, और इसका पापा कोई हरिद्वार में चाय की दुकान करता है। ये लोग कह रहे हैं कि बच्चे भी कह रहा है कि भाई वहाँ पे पीटा बताया किसने। बच्चे 40 बच्चे हैं, आपस में लड़ते हैं, लड़ लेते हैं, किसी बात को लेकर लड़ लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ लेते हैं बच्चे आपस में। बच्चे हाँ। अलवर फल सब्जी मंडी में काम करने वाले पल्लेदारों के गुटों में संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते 2 पल्लेदारों पर जानलेवा हमला किया गया।
इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी केशव और अंकित फल सब्जी मंडी में पल्लेदारी का काम करते हैं। पल्लेदारों के दूसरे गुट के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पल्लेदारों की यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और हड़ताल की घोषणा कर दी। सोमवार सुबह हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन हमला करने वालों के खिलाफ एनएबी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उधर जानकारी में सामने आया कि 5 दिन पूर्व भी दोनों गुटों के पल्लेदारों में कहासुनी हुई थी और इसे लेकर विवाद बढ़ गया। मंडी में क्या कैसे मारपीट 25 तारीख को शाम को हमारे से कोई खावासुनी हो गई थी, तो उसमें एक थप्पड़ लगा दिया था। तो उसमें राजीनामा करवा दिया था सेठ ने। राजीनामा करवाने के बाद में मेरे को 4-5 रोज बाद में मेरे पे जानलेवा हमला किया। रात को 11:30 पे किया, सोते हुए किया। मेरे को तो पता ही नहीं था, कम्बल में लिपट के सो रहा था मैं। मेरे को कोई अंदाजा नहीं चला कौन थे कौन नहीं थे, मैं देख ही नहीं पाया। हड़ताल कब रखी थी? हड़ताल कल शाम को की थी पल्लेदारों ने। कौन से सामने वाले, क्या नाम है? जग्गू और भीमसेन रामस्वरूप एंड कंपनी। हाथ पे ही है, पैर पे ही है और मोर्चे पे ही है। कोई रंजिश नहीं थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद यादव है सर, कहाँ के रहने वाले? नारायणपुर जोधपुरा। शहर के टोली का कुआ क्षेत्र में एक सरकारी शिक्षिका की छत से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय राधा गौड़ स्कीम 2 स्थित रामगोपाल खन्ना विद्यालय में कार्यरत थी। सोमवार सुबह करीब 5 बजे वह घर की छत पर टहलने के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक नीचे गिरी। अध्यापिका को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति का 14 वर्ष पूरी निधन हो चुका है। वहीं 4 महीने पहले उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था। हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। राधा गौड़। राधा गौड़, हाँ जी। क्या हुआ था? सर ये घूमने गई थी छत पे, हाँ। उसके बाद में चक्कर आ गए, नीचे गिर गई। कितने बजे की बात? ये 5-5 बजे के बीच की बात है। अभी सुबह की? हाँ जी। तो पहले कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ? हाँ जी, 4 महीने पहले हुआ था इनका हम्म, बच्चेदानी का। अच्छा। उसके बाद में कहाँ पे? जयपुर कराया था। कहाँ की रहने वाली है? ये शेड की गली, टोली का कुआ, अलवर। कितने बच्चे हैं? इनके 2 बच्चे हैं साहब। पति क्या काम करते हैं? उनकी तो डेथ हो गई साहब, कितने साल पहले? वो 2009 में। क्या काम ये करते हैं? टीचर थी साहब किसमें? स्कूल में, सरकारी में प्राइवेट? सरकारी में। सरकारी में टीचर थी। हाँ जी, कौन सी स्कूल है? खन्ना स्कूल है। अलवर शहर में नंगलिस सर्किल पर जल्दी 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहरता हुआ नजर आएगा। इसका पोल लग चुका है। यहाँ यूआईटी की ओर से तिरंगा लगाया जाएगा। अलवर शहर में यह तीसरी जगह होगी जहां तिरंगा 100 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा। रेलवे जंक्शन और मोती डूंगरी पर तिरंगा पहले ही लगाया जा चुका है। इनकी ऊंचाई भी 100 फीट के आसपास है। नंगलिस सर्किल पर पोल रविवार को लगाया गया था और अब उस पर तिरंगा लगाना बाकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस एवं विश्व अहिंसा दिवस पर सोमवार को अनेक कार्यक्रम हुए। अलवर नगर निगम प्रांगण में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुखराज सेन एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित एडीएम उत्तम सिंह शेखावत रहे। वहीं नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर के अलावा बड़ी संख्या में सफाई कर्मी और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी देने वाले सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं बैठक में कलेक्टर पुखराज सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी तक लाभ पहुंचाने का प्रयास है। वहीं गांधी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शांति और अहिंसा निदेशालय की स्थापना वर्ष 2021 में कर दी थी। देखिए, आज हमारे शहर में सभी धर्म के जो हमारे गुरु हैं वो आए, उन्होंने सर्वधर्म सभा की। आज के दिन बापू का जन्मदिन है। आज के दिन हम सब लोग शांति और प्रेम का संदेश देते हैं और सभी हम लोग मिल करके देश को किस प्रकार शांति और प्रेम से साथ रहते हैं, देश को आगे बढ़ाएं, इस पर विचार करते हैं। क्योंकि शहर के जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं वो शहर को सुंदर रखने की कोशिश करते हैं। और नगर निगम और जिला प्रशासन और सारी संस्थाएं मिलकर के कोशिश करती है कि शहर में अच्छी सफाई व्यवस्था है, नागरिक अच्छे से अपना जो जीवन
उन्होंने अपन कर सके। और हम सब लोगों की कोशिश है और आप सब लोगों का इसमें आम जन का, नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। देखिए, आज गांधी जयंती और विश्व अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में ये जो आयोजन हुआ, इस बार पहली बार सर्वधर्म सभा भी हुई है और जो सारे स्वच्छता वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित किया गया, जो एक बहुत ही अच्छा कदम है। और अब आने वाले समय में त्योहारों का सीज़न है, चुनावों का सीज़न है, तो मैं यही अपील करूंगा सभी अलवर वासियों से कि इसी प्रकार जो सर्वधर्म सौहार्द है, जो यहाँ की एक परंपरा है, वो बनाए रखें और सब एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और शांति से सब अपना त्यौहार सेलिब्रेट करें और जो गांधी जी का शांति और सद्भाव का संदेश है उसे आगे पहुँचाएं। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रामधुनी, जो हर वर्ष गांधी जी के उस पर रामधुनी बजाई जाती है, सबने गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। और जो कार्यक्रम सफाई योद्धाओं को जो सम्मानित करने का था, उनको आदरणीय कलेक्टर साहब के हाथों से और पुलिस अधीक्षक महोदय के हाथों से उन सब सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया, उनको प्रशंसा पत्र दिए गए। और वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सोमवार को मेहताब सिंह का नोहरा प्रेम नगर के बच्चों ने सुप्रभात रैली निकाली। इसका नेतृत्व पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित एवं हेमचंद सनी लाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में धीरज मिश्र एवं सचिन राणा द्वारा भी सहयोग किया गया। सुबह 7 बजे प्रेम नगर से सुप्रभात रैली शुरू हुई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर परिषद पहुंची। इस दौरान महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। इसके बाद सभी बच्चे कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे और शहीदों को नमन किया। सभी बच्चों को पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित द्वारा फलों का वितरण किया गया। नगर परिषद में आए और सभी बच्चों ने महात्मा गांधी जी के आगे नतमस्तक होकर एक तरह से उनका आशीर्वाद लिया और यह हमने कामना की कि जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने भारत के लिए वो काम किया जो शायद कोई नहीं कर पाया, उसी की प्रेरणा से यहाँ सारे बच्चे आज इकट्ठे हुए हैं और सबने ये प्रण लिया बच्चों ने कि जो भी समाज के लिए वो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो आज सारे बच्चे मिलकर इस प्रण को निभाएंगे। उधर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जिला अभिभाषक संघ द्वारा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर अध्यक्ष राकेश शर्मा बिट्टू और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि मिनी सचिवालय में चैम्बर निर्माण और अलवर को संभाग बनाने की मांग को लेकर लगभग 40 दिन से गांधीवादी तरीके से धरना दिया जा रहा है। इसके बाद भी प्रशासन मांगों को पूरा नहीं कर रहा, जबकि कुछ दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिला अभिभाषक संघ अलवर द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाएगी और सभी लोगों से उनके जीवन से प्रेरणा लें और आगे बढ़ने का काम करें। जिला अभिभाषक संघ द्वारा अलवर परिसर में, अलवर कोर्ट परिसर में धरना स्थल के समीप महात्मा गांधी जयंती मनाई गई। साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई गई। हम पिछले 40 दिनों से हमारी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हमने महात्मा गांधी जी का जो मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन था अहिंसा का, वो हमारे द्वारा अपनाया हुआ है। राज्य सरकार को लगभग 40 दिन हो गए, अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की है। 7 तारीख से आचार संहिता लगने के लिए जारी है। अब हमारी मांग को शीघ्र पूरा करने का निवेदन है उनसे। उधर मुंशीबाग स्थित उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाएगी। वहीं उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया। बालिकाओं ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया। आयोजन के बारे में प्राचार्य संगीता मीणा ने जानकारी प्रदान की। विद्यालय में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी जी की गली के अंदर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की मनाई जा रही है, जिसमें बच्चे काफ़ी इसके जीवन से संबंधित प्रसंग वगैरह या डांस या उनके भाषण संबंधित काफ़ी चीज़ें बच्चों के द्वारा की जाएगी। टीचर्स भी काफ़ी भाग ले रहे हैं इसमें और स्वच्छता से संबंधित कल भी हमने अभियान कराया था और अभी भी हम करवा रहे हैं इसका। और वहीं सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।
इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने की। साथ ही SR यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र गंडूरा, पूर्व सभापति कमलेश सैनी, जोगेंद्र कोचर और प्रदीप आर्य मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कार्यालय पर देश के दो महान पुरुषों की जयंती, महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी। महात्मा गांधी, जिनको भी बापू के नाम से पुकारते हैं, देश के राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर, सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों से की दास्ता से मुक्त कराया। उन्होंने गरीब, शोषित और सभी वर्गों को साथ लेकर देश को आज़ाद कराया। पूर्व प्रधानमंत्री रहे जो शास्त्री जी बहुत ही, उनको याद किया इसलिए जाता है कि उन्होंने भी अपने जीवन में बांग्लादेश, पाकिस्तान की लड़ाई उसको एक धूल चटा दी। दूसरे असली तो उनकी कारण है किसान। उनका कहना था किसान की आज़ादी, किसान की स्वतंत्रता, किसान को साथ लोगे, किसान मजदूर को साथ लोगे तो देश आगे बढ़ेगा। जय जवान जय किसान उनका नारा था और वही उनका प्रसिद्ध नारा जिसके नाम से आज जय किसान जय जवान को देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के आधार पर। जैसे महात्मा गांधी जी की आज जयंती है, उसके साथ साथ ही एक किसान के बेटे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था इस देश को, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आज हम उनकी जन्म जयंती दोनों महापुरुषों की, दोनों युग पुरुषों की जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर मना रहे हैं। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, उनके पद चिन्हों पर चलें और देश में अंत्योदय करें। जो व्यक्ति गरीब, पिछड़ा, दलित, जो सबसे पिछली लाइन में बैठा है, उसको हम आगे लाएं, उसकी मदद करें। उधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड परिसर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। साथ ही सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी नेकेराम, स्काउट गाइड CO कल्पना शर्मा, मौलाना अनस और पंडित सुभाष शर्मा सहित स्काउट गाइड मौजूद रहे। वहीं सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद स्वच्छता संदेश को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। जिला शिक्षा अधिकारी नेकेराम ने आयोजन की जानकारी दी। नजर बगीचे में भारत स्काउट गाइड की तरफ से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों की प्रार्थना की गई और इसके बाद स्काउट और गाइड्स द्वारा रैली निकालकर ग्रीन अलवर, क्लीन अलवर के योजना का क्रियान्वित की जा रही है। और वहीं राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर शील सिंधु पांडे ने कहा कि यह दोनों शख्सियत आज भी प्रासंगिक हैं। यदि उनका अनुसरण किया जाए तो जयंती मनाना सार्थक रहेगा। उधर कार्यक्रम में रोहताश यादव, लखन सिंह यादव, आशुतोष शर्मा, नीलेश पांडे, डॉक्टर रंजिता जाना, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा और डॉक्टर स्वाति अग्रवाल आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन डॉक्टर प्रेम सिंह ने किया। उससे ज्यादा गति से चर्चा हो रही तो उनके विचार, लेकिन उनके विचार तो सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह तो क्या है इसका मतलब? जो सत्य के लिए लड़े वो सत्याग्रह है। If you are fighting for the truth, then you are always success. सफलता इसलिए मिलती है हम सत्य के लिए। बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव, किसी के बुराई नहीं, सबको बराबर मानते थे, सबको साथ लेकर चलने की बात होती, जात धर्म की बात नहीं करते थे। जो दलित और पिछड़े वर्ग थे उनको हरिजन नाम महात्मा गांधी जी ने दिया। हरि का मतलब है भगवान का दिया। ऐसे अगर उच्च विचार होंगे तो ही हम याद करे जाएंगे। अब आप लोग सोचिए, कम से कम ऐसा एक काम हम कर जाएं अपने जीवन में कि लोग उस काम को याद रखें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। संयुक्त नरसेज संघर्ष समिति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नरसेज कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। उधर संघर्ष समिति सदस्य देवकी नंदन मीणा और शशिपाल यादव ने बताया कि सरकार से समझौते के बाद भी मांगों पर अमल नहीं हो पाया है। ऐसे में सामूहिक उपवास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश मुख्यालय पर आमरण अनशन जारी है। वहीं इस अवसर पर नर्सिंग अधीक्षक विनोद शर्मा, सुशीला वर्मा, प्रिंसिपल दिनेश चावला, राजेश गुप्ता, सतवीर यादव और रीना कंवर आदि की उपस्थिति रही।
गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा आज पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमने हमारे दो देश की जो महान विभूतियां हैं, जिन पर पूरा देश आज गर्व करता है, उनके आज हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जिस तरह से उन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्ग से प्रेरित किया था, उनके पदचरणों पर चलने के लिए, अनुसरण करने के लिए हमने आज प्रार्थना की है। दूसरा, आज हमारी जो राज्य सरकार से समझौता जो हमारा हो चुका है, उसके बावजूद भी आदेशों की क्रियान्वयन नहीं है, उसको लेकर के हमारे जयपुर में आज मुख्यालय पर 2 साथी लगातार 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, उनको मनोबल प्रदान करने के लिए और सरकार से हमारी मांगों को मनवाने के लिए आज हमारे संपूर्ण नर्सेज एक सामूहिक रूप से उपवास पर हैं और उपवास के साथ कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से गांधी जी और शास्त्री जी ने देश में साहित्य अहिंसा के मार्ग के द्वारा और सेवा के द्वारा एक अमिट छाप छोड़ी थी, इसी तरह से नर्सेज भी आप जानते हैं सेवा का प्रोफेशन है। उस सेवा भाव को रोकते हुए, मरीजों को परेशान नहीं करते हुए हम लगातार सेवा कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हमें श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और सरकार से यही हम आज आशा करते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और लास्ट में हमारा कार्यक्रम था उसमें भी कहा था कि नर्सेज से एक विशेष प्यार है नर्सेज का। अगर उनसे प्यार है और गांधी जी के सच्चे साधक हैं तो निश्चित रूप से नर्सेज की मांगों को अविलंब पूरा किया जाना चाहिए। समाचार में वक्त हो चला, छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए DL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जिले के गोंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छतरपुर में 27 वर्षीय व्यक्ति पेट्रोल में आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। उसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है,
जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय इमरत जाटव मजदूरी का कार्य करता है। रविवार शाम वह अपने घर पर मकान की नींव खोदने का काम कर रहा था। इसी दौरान घर में रखी पेट्रोल की बोतल का ढक्कन 5 साल की बेटी सोनाक्षी ने खोल दिया। घटना के वक्त गैस पर चाय भी बन रही थी। ऐसे में देखते ही देखते पेट्रोल ने आग पकड़ ली और इमरत जाटव आग की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में उसे सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है? इमरत। कौन सा गांव है? छतरपुर। छतरपुर कहाँ पड़ता है? ये गोमनगढ़ साथ पड़ता है। अच्छा, तो फिर कैसे हुआ ये पेट्रोल से जल गया। कैसे ये काम कर रहे थे, जब पेट्रोल भरा था बोतल में, छोटी बच्ची की उसने खोल दिया। गैस पे चाय बना रहे थे इसलिए जल गया, ऊपर आ गई थी। तो ये क्या काम कर रहे थे वहाँ? ये नींव खोद रहे थे घर पे। घर क्या पे काम करते हैं? ये बेलदारी करता है। तो पेट्रोल कितना था लगभग? 70 रुपए का था। 70 1 लीटर का? 1 लीटर आसपास बोतल में था? बोतल में था। ढक्कन खुला था क्या? नहीं, बच्ची ने खोल दिया। 5 साल की बच्ची थी ना, फैला दिया उसने जब चाय बना रही थी। तो किसने बुझाई आग? ये पापा ने, हम सभी मिलकर। चीज से? पिस्तौलिया से, गदूली से। मोटरसाइकिल खड़ी वो साइड में और पानी की बोतल और पेट्रोल की बोतल अलमारी में रखी। काम कर रहा हम, छोरी जान कबूर में खोल रखी। हमारी ये चाय बना रहा गैस उसमें लगती मैं और नीम से खोद रो, ये पीछे नुकनु सल्टी गई उसमें तुरंत। कहाँ के निवासी हो? छतरपुर में। कहाँ पड़ता है ये गोमनगढ़ के पास में। थाना गोमनगढ़ लगेगा। हाँ। अलवर शहर में निरंतर हो रही वाहन चोरियों की कड़ी में 60 फीट रोड से अज्ञात बदमाश एक टाटा गाड़ी चोरी करके ले गए। पीड़ित ने एनएबी थाने में मामला दर्ज करा दिया है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ निवासी ओम प्रकाश यादव ने 60 फीट रोड स्थित तिलक जनरल स्टोर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन सोमवार सुबह वाहन नदारद मिला। ओम प्रकाश इसी वाहन से अपनी रोजी रोटी कमाता था। ये क्या गाड़ी में रात को आया 11 बजे। मैंने 60 फुट रोड पे खड़ी कर दी एंगल के पास में। मैं घर पे आ गया, फिर भी मैंने राउंड मारा 12-1 बजे तक। फिर डोलता डोलता रोटी वोटी खाई ना, तो 12 बजे से फिर वापसी खड़ा आके फिर मैं सो गया। सुबह 5 बजे खड़े हुए तो गाड़ी नहीं थी। कौन सी गाड़ी? एक टाटा 1109। रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्या नंबर है? RJ02GB 3263। और वहीं शहर के 200 फीट रोड से चोरी हुआ टेम्पो पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसे लेकर उद्योग नगर थाना क्षेत्र के चौराटी पहाड़ निवासी मनीष सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका टेम्पो 200 फीट रोड से कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया था। इसके बाद पुलिस ने तलाश की तो रेशम फैक्ट्री के समीप संबंधित टेम्पो लावारिस अवस्था में खड़ा हुआ मिला, जबकि चोर मौके से फरार हो चुका था। गौरतलब है कि शहर में लगातार वाहन चोरियां हो रही है। दिनांक कल 1/10/23 को मनीष सैनी नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैंने मेरा टेम्पो 200 फुट रोड पर जो खड़ा किया था उसको अज्ञात व्यक्ति को चुरा के लेगा, जिसकी मुकदमा दर्ज करता तलाश की गई तो MI एरिया में रेशम फैक्ट्री के पास टेम्पो लावारिस हालत में खड़ा होने की सूचना पर टेम्पो को वहाँ से डिटेन करके ले आया है और चुराने वाले की तलाश जारी है। इन दिनों स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा मुक्त थीम पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न विभागों के कार्मिकों द्वारा सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर रोडवेज प्रशासन की लापरवाही के चलते अलवर बस स्टैंड परिसर में गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों और आसपास के लोगों को प्रदूषित वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड के समीप रहने वाले राकेश कुमार ने बताया कि पिछले कई महीनों से यही हालात है। ऐसे में यहाँ से निकलने वाले लोगों को मुंह पर कपड़ा रखना पड़ता है। बस स्टैंड से रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही पर भी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। सर ये देखो ना क्या हो रहा है, ये आधा किलोमीटर में कम से कम गंदगी फैली हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोजाना यहाँ से कितनी बसें निकलती हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, यहाँ आने जाने वालों को नाक बंद करके जाना पड़ता है, बदबू आती है। अधिकारी भी निकलते हैं, सब अधिकारी सब ने, प्रशासन ने बिल्कुल आँख बंद कर रखी है। कितने दिन हो गए कचरे को? कितने दिन हो गए? 6 महीने साल भर से ज़्यादा हो गया इसको, कोई ध्यान ही नहीं देता है। रोडवेज प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई नगर परिषद ध्यान दे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पड़ा है तो पड़ा है। अलवर के अनेक मीडिया कर्मियों की बैठक सोमवार को शहर में जय कृष्ण क्लब बैंक्वेट में आयोजित हुई। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों को
रियायती दर पर भूखंड दिए जाने की मांग उठाई गई। साथ ही जिला कलेक्टर को मंगलवार सुबह 11 बजे ज्ञापन दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पत्रकारों की अन्य समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र अदलखा ने बताया कि जयपुर और जोधपुर सहित कई जगह पत्रकारों को प्लॉट देने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन अलवर में अभी शुरुआत नहीं की गई है। इसके लिए कलेक्टर से मिलने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि जिला कलेक्टर ही नगर विकास न्यास के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी योजना को शुरू करने की मांग की गई है। इसमें अलवर शहर के काफ़ी संख्या में पत्रकार आए थे और पत्रकारों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो आवास समस्या है। जोधपुर जिले में और जयपुर जिले में पत्रकारों के लिए आवास आवंटन प्रक्रिया के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। हम ये चाहते हैं कि अलवर में भी पत्रकारों को रियायती दरों पर प्लॉट दिए जाएं। इसके लिए हम सब ने तय किया है कि कल मंगलवार को सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर से मिलेंगे और आगामी दिनों में हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करेंगे कि रियायती दरों पर हमें प्लॉट दिए जाएं। और भी बहुत सारे पत्रकारों के मुद्दे थे, जिनमें परिचय पत्र बनाना, शपथ ग्रहण वगैरह करना, और इन सब को लेकर हमने एक रणनीति तैयार की है। आगामी दिनों में एक दिवाली मिलन समारोह भी किया जाएगा और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से ये मीटिंग हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सभी संगठनों के लोग आए हैं, जैसे चंद्रशेखर भी आया है और स्वदेश कपिल हैं, सभी लोग आए और सभी जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, सब ने आकर हमारी इस बात का स्वागत किया है कि हम सकारात्मक कदम की ओर बढ़ रहे हैं। पत्रकारों की एकता पे ही चर्चा हुई है और पत्रकारों की एकता के लिए दिवाली मिलन समारोह किए जाएंगे और ये तय किया गया कि कोई भी किसी मंच से पत्रकार एक दूसरे के बारे में कोई आक्षेप नहीं लगाएंगे। शहर में विवेकानंद नगर स्थित अपना घर आश्रम में मंगलवार को लायंस क्लब अलवर ने चिकित्सा शिविर लगाया। इस दौरान यहां रहने वाले निराश्रित और बुजुर्ग लोगों के लिए रक्तचाप, मधुमेह और दंत रोगों से जुड़ा परामर्श दिया गया। क्लब के अध्यक्ष लोकेश मोदी ने बताया कि 2 से 8 अक्टूबर तक सप्ताह मनाया जा रहा है। इस शिविर में निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गई हैं। ये हमारा लॉइन वीक का है 2 तारीख से 8 तारीख तक। 2 तारीख को आज हम अपना घर आश्रम में सब लोगों का चेकअप करवा रहे हैं, आइस का, इनका ब्लड शुगर, यूरिन एंड डेंटल। कल हमारा प्रोग्राम होगा हमारे लॉइंस हॉस्पिटल में मुंगस्का में, वहाँ पर आँखों का, आँख नाक का, गले का और डेंटल का फ्री कैंप है और फ्री आँखों के ऑपरेशन होंगे। जितने भी आँख जाँच होगी सब फ्री ऑपरेशन होंगे। 3 तारीख को हमारे यहाँ प्रोग्राम है और 4 तारीख को प्रोग्राम हमारे स्कूल में, खंडेलवाल स्कूल में बच्चों का डेंटल चेकअप होगा। 5 तारीख को बिजली के चौराहे पर प्रसाद का प्रोग्राम करेंगे और 500 लोगों को निःशुल्क खाना खिलाएंगे। 6 तारीख को हमारा साउथ वेस्ट ब्लॉक में एक पार्क में यही सब तरह का कैंप होगा। 7 तारीख को हमारा है दिव्यांग एक अपना घर है आस्की मार्ट में, उनमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास कुछ भी साधन नहीं है, उन लोगों को हम एक वॉशिंग मशीन देंगे। 8 तारीख को हम पुणे हमारे हॉस्पिटल में कैंप लगाएंगे जो कैंसर का और श्वास संबंधी रोगों को होगा। इस तरीके से ये हमारा लॉयंस क्लब एक इंटरनेशनल क्लब है, पूरे यहाँ इसका काम भी सेवा करना है, सोशल सर्विसेज है। तो सोशल सर्विसेज की तरफ हमारा लॉयंस सेवा सप्ताह कहलाता है। लॉयंस सेवा सप्ताह हर साल बनता है, तो ये हमारा लॉयंस सेवा सप्ताह है। महुआ खुर्द में अतिक्रमण हटाने के नाम पर औपचारिकता पूरी करने के आरोप सामने आए हैं। सरपंच जमीला भूरे खान ने इसके विरोध में ग्रामीणों के साथ रास्ता जाम करने की चेतावनी दी है। आरोप है कि नदी क्षेत्र का अतिक्रमण मात्र सामने से हटाया गया है, जबकि अधिकांश क्षेत्र पर अतिक्रमण अभी भी बाकी है। सरपंच ने कुछ सरकारी कार्मिकों पर भी भूमाफियाओं से साठगांठ के आरोप भी लगाए। पहले भी शिकायत की थी, कुछ भूमाफिया गांव के पटवारी कानून को उनसे साठगांठ करके पैसे धैले लेकर, और इन लोगों ने जमीन जो नदी गैरमुम की नदी है जिसका नाम रूपा रेल है, जो 12 बेर के नाम से भी जानी जाती है, तो उस पर कब्जा कर लिया। मुड्डियाँ, तार फेंसिंग करवा दी, सारी नदी में ही कब्जा कर लिया। जब फेंसिंग किसने की है, कौन है? वो सेठ है जिसने जमीन उसके आसपास की वो खरीदी है लोगों से, लेकिन नदी नदी सही खरीदी हमारे गैरमुम की नदी। वो तो अब्दुल रहमान वर्सेस सरकार चल रहा है केस, वहाँ में भी जो है स्टे लगा दिया और ये अब खुले आम ही कर रहा है। सारी नदी सब पे फेंसिंग करवा दी, लोगों को बड़ी परेशानी। भू संरक्षण होना चाहिए, जो उल्टा उसको जितवा दिया, ये कर दे वो हमें कर दिया, तो लोग वो तो कटाव करेगी। दूसरा और भी है, पर्यावरण के लिए भी काफ़ी नुकसान है और दूसरी कई बातें। तो ऐसा, और हमने मंत्री जी से भी शिकायत करी, लेकिन मंत्री जी ने भी मेरा ख्याल अभी तो कोई एक्शन तो लिया नहीं। 1-2 जगह से 10-20 मीटर नदी सड़क के पास जरूर उन्हें मुड्डियाँ जो फेंसिंग की थी और वो गाड़ी थी वो उखाड़ दी, हटा दिए, लेकिन आगे तो गड़ी पड़ी नदी की बिल्कुल पेट में, जबकि नदी की चौड़ाई
60-70 मीटर है, 60-70, कहीं 120 मीटर भी है, कहीं 50 मीटर है, और कम से कम 50 मीटर से कम ज़्यादा ही है। इतनी चौड़ाई नदी, अब यह नदी बिल्कुल ही 10 मीटर चौड़ी कर रखी और सारी पे वो करवा दी। अब भी जो दोबारा ऊपर गाड़ी है, ये भी गलत गाड़ी है, जो रोड के पास, पुलिया के पास जो गाड़ी है, ये भी टोटली गलत है, क्योंकि नदी आगे तक जाएगी हमारी, तो पहले अतिक्रमण कर रखा हो लोगों ने। लेकिन बगैर कानून के पटवारी, तहसीलदार, SDM की नाप तोल के बगैर ये वैसी तार फेंसिंग नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। मैं तो इनके खिलाफ अब कलेक्टर को भी लिखूंगा, राजस्थान सरकार को भी लिखूंगा, उनको कॉपी दूंगा कि इस तरह से इनने नदी के बहाव क्षेत्र में जो इन्हें बहुत बुरा कब्जा कर लिया। कब्जा करके नदी पता नहीं गड्ढे वड्ढे ओंडे कर दिए, गड्ढे इतने कर रखे हैं, वो 70-80 फुट के गड्ढे कर दिए। तो ये यदि अतिक्रमण नहीं हटाता आप क्या आपकी प्रक्रिया आगे रहेगी? मेरी प्रक्रिया ये रहेगी, मैं पहली बात तो जो 447-147 केस दर्ज करवाऊंगा थाने मालेखेड़ा में। दूसरी, मैं प्रशासन कलेक्टर साहब को भी इनके बारे अपने लेटर पैड में लिख दूंगा कि भाई जो है ये इस तरह से इन, और फिर अगर कार्रवाई वो भी नहीं करते तो फिर मैं जोरा जबरी अपने 10-20-100-200 आदमी गाँव का लेकर इन्हें छिपा दूंगा, रोड जाम कर दूंगा। रोड जाम करेंगे आप? जी हाँ। या तो प्रशासन आपकी सुनेगा? हाँ, या तो सुनेगा, ना सुनेगा तो हम ये काम करें। इसमें कौन कौन लिप्त है जिन्होंने रिश्वत लेकर? इसमें पटवारी कानून को तो है, वो तो देखते ही नहीं इसको। आज तक ये नहीं कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, यहाँ तो गैर मुमकिन नदी, तुम्हारी खातिरदारी तो 100 मीटर दूर है और तुम यहाँ करो कुछ। कलेक्टर साहब को या SDM को अपने को अभी तक शिकायत दी है? ना, अभी तक तो ना मिले, लेकिन अब दूंगा मैं, मुझे टाइम ही ना मिलो थोड़ा सा, तो अब मैं जरूर दूंगा उनको, लेटर पैड लिख दूंगा। तो अब मैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करूंगा, लेटर पैड कलेक्टर साहब को भी, आगे CM साहब को भी लिख दूंगा। ऊपर नदी है, बहुत ही प्राचीन नदी है साहब, ये नतनीवाड़ा से आती है, भरतपुर साइड में जाती है साहब, और इसी नदी पर, ये सोनपुर गांव के अंडर में आती है, इसी नदी पर ये साहब इसी पार्टी ने जमीन लिखी है, और ये जमीन ली उससे कई गुना ज्यादा नदी को कवर कर लिया है। यहाँ तक जमीन है इसकी, और ये पूरी नदी को कवर कर लिया, टार फिनिशिंग कर दी, और आगे भी कवर किया है, आगे भी कब्जा किया है। और इसका ऐसे कब्जा करने से और ऐसे करने से क्या है कि ये नदी का बहाव तेज आता है, ज्यादा तेज बहाव आएगा, उसी दिन ये महुआ गांव के जितने भी ग्रामवासी उनके लिए घाटा हो जाएगा बहुत ज्यादा, और जो गरीब कच्ची बस्तियां हैं उनके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, वो बहुत क्षति हो जाएगी और बहने की संभावना है उनकी। उधर तहसीलदार राकेश जैन के अनुसार पटवारी और कानून को यहां तारबंदी कर किया हुआ अतिक्रमण हटाए जाने की रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सभा के आयोजन के साथ ही श्रमदान हुआ। बीजवाड़ नरुका में भी ग्राम सभा कर विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए गए। साथ ही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जोहड़ खुदाई का कार्य हुआ। इस मौके पर सभी कामगारों ने महात्मा गांधी को याद किया और उनके द्वारा दिए गए मंत्र अहिंसा परमो धर्म पर चर्चा की। इसके अलावा किसानों और जवानों के मसीहा रहे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर नमन किया गया। और वहीं अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर सोमवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सरपंच सुनीता पटेल की अध्यक्षता में यह सभा आयोजित की हुई। इस मौके पर जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई। वहीं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के बारे में भी ग्रामीणों को अवगत कराया गया। अकबरपुर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी गुड्डी मीणा ने ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली। 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में विशेष ग्राम सभा गांधी जयंती पर सरकार के द्वारा रखी गई थी। इसमें वर्ष 2024-25 है उसकी वार्षिक कार्य योजना और विचार, और ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा और TB मुक्त भारत बनाने के लिए एक प्रतिज्ञा लोगों ने ली थी। अन्य जो भी पंचायत समिति कार्य थे उनके बारे में विचार विमर्श। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मालाखेड़ा के गांधी चौक स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष सर्वधर्म सभा हुई। साथ ही बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बालिकाओं ने रघुपति राघव राजा राम भजन प्रस्तुत किया। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सोनी, थाना अधिकारी मुकेश कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह, शिक्षाविद मूलचंद चौधरी, समाजसेवी नरेंद्र पटेल और नरेंद्र मीणा आदि ने माल्यार्पण किया।
उधर मालाखेड़ा कस्बे स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही गीत के माध्यम से गांधी जी के जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया। इसके अलावा त्याग, बलिदान और अहिंसा के बारे में जानकारी दी गई। इन विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। मालाखेड़ा क्षेत्र में मौसम में परिवर्तन के साथ रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। दिन में तेज धूप रहती है, लेकिन रात्रि को तापमान कम हो जाता है। उधर मालाखेड़ा सीएससी में बुखार, पेट दर्द और सर दर्द के रोगी अधिक आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों की कतारें लगी रहती हैं। साथ ही दैनिक आउटडोर 700 के पार पहुंच गया है। मालाखेड़ा के नवनिर्मित उपखंड कार्यालय के उद्घाटन की तैयारी कर ली गई है, लेकिन यहां तक पहुंच मार्ग अधूरा है। अलवर करौली मेगा हाईवे से उपखंड कार्यालय तक ग्रेवल सड़क तो है, लेकिन इंटरलॉकिंग या सीमेंट सड़क का कार्य नहीं हुआ है। गौरतलब है कि कार्यालय का उद्घाटन 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से इस कार्यालय का निर्माण करीब 159 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। वहीं भामाशाह द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई थी। सड़क के अलावा कार्यालय के आसपास साफ सफाई का भी अभाव नजर आता है। 159 लाख रुपए की लागत से बने हुए उपखंड कार्यालय मालाखेड़ा तक पहुंचने के लिए सीमेंट सड़क या इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और इसका उद्घाटन आनन फानन में 4 अक्टूबर को किया जाना तय किया गया है। वहीं ग्रेवल सड़क पर भी गहरे गड्ढे बने हुए हैं जो दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। फिलहाल उद्घाटन होने वाले कार्यालय तक ग्रेवल सड़क से ही पहुंचना पड़ेगा। 26 फरवरी 2022 को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने इसका शिलान्यास किया था, जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग अब इस अधूरे सड़क पर ही इसका शिलान्यास के बाद उद्घाटन कराने की तैयारी पर है। गढ़ी सवाई राम में जैन साध्वी डॉक्टर प्रियदर्शना एवं डॉक्टर सुदर्शना महाराज के नेतृत्व में श्री संघ का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान बैंडबाजी के साथ नगर परिक्रमा की गई और जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। इसके बाद गढ़ी सवाई राम में विराजित मुनि सुब्रत स्वामी के दर्शन किए गए। साथ ही रक्षिता जैन की पुण्य स्मृति में स्नात्र पूजा महोत्सव और शांति कलश विधान भी हुआ। इस चैत्य परिपाटी में सैकड़ों लोग पहुंचे, जबकि मंच संचालन मनोज जैन ने किया। हल्दीना अस्पताल में नियुक्त 2 नर्सिंग ऑफिसर प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिससे चिकित्सा सेवा चरमरा गई है। वहीं मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के लिए अस्पताल की प्रभारी अधिकारी शिप्रा चौधरी ने खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों के लिए अस्पताल खोला गया था, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर द्वितीय जय सिंह 13 जनवरी 2018 से प्रतिनियुक्ति पर हैं। वे सब सेंटर नया गांव पर सेवा दे रहे हैं और 5 साल से वेतन हल्दीना अस्पताल से उठाया जा रहा है। यह पद विभाग के अनुसार रिक्त नहीं है और इसके चलते दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति भी नहीं हो सकती। वहीं नर्सिंग ऑफिसर प्रथम लेखराज सैनी भी प्रतिनियुक्ति पर सीएमएचओ कार्यालय पर नियुक्त हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अंधेर नगरी चौपट राज की कहावत चरितार्थ हो रही है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का क्षेत्र है, वहां पर 5 वर्ष से नर्सिंग अफसर प्रतिनियुक्ति पर दूसरी जगह ड्यूटी दे रहे हैं और तनख्वाह की मौज हल्दीना से मार रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पद भी रिक्त नहीं हो पा रहा और न दूसरे नर्सिंग अधिकारी की नियुक्ति हो रही है। वहीं दूसरा नर्सिंग अधिकारी सीएमएच ऑफिस में प्रतिनियुक्ति पर तैनात है। इस प्रकार से 2 नर्सिंग ऑफिसर प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और अपनी सेवाएं मनमर्जी से दे रहे हैं और अस्पताल हल्दीना पर अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। इसकी शिकायत एनआरएचएम के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ आईएएस जितेंद्र सोनी को भी की गई है। अब देखना यह है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नर्सिंग अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त होती है या नहीं। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग में पानी की सप्लाई लाइन टूट जाने से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। साथ ही लोगों को निकलने में भी परेशानी हो रही है। उप सरपंच लोकेश यादव ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कस्बे में जगह जगह पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन पुरानी लाइन में लीकेज होने की वजह से पानी बह रहा है। इसे लेकर अवगत कराने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारे जो अकबरपुर का मुख्य दरबार जिसको बोलते हैं, वहाँ दरवाजे पे पानी भरा हुआ है, सड़क पे लाइन लीकेज है और वो लाइन पुरानी है। नई होती तो चलो ठीक है, कोई नहीं, हो गई, दोबारा सही हो जाती। वो पुरानी लीकेज है, पुरानी लाइन है। हमने कई बार चाहिए नहीं इनको अवगत करा दिया, फिर भी वो ये बोलते हैं कि 1-2 दिन में ठीक करवा देंगे।
हमने कई बार ये नहीं इनको अवगत करा दिया, उनको बोल दिया, वो 1 दिन का टाइम लेते हैं, बार बार यही रूटीन चल रहा है। हम फ़ोन करते हैं 1-2 दिन हो गए उसके बाद, तो बोलते हैं 1-2 दिन और लगेंगे। फिर मैंने कई बार सरपंच साहब को बोला, सरपंच साहब ने भी कई बार कॉल कर दिया, इनको भी यही झूठ बोलते हैं। तो मतलब इनका मतलब रूटीन यही चलता आ रहा है। ये कांग्रेस सरकार में ऐसे ही चलता रहता है, जब भी कोई काम पड़ता है तो कांग्रेस सरकार में जो उनका राज है जितने, तो वो भाई मन चाहे काम करेंगे, आम जनता की सुनते नहीं है। क्योंकि यहाँ बीजेपी का बाहुल क्षेत्र है, तो वो यहाँ मतलब विकास की इच्छा ही नहीं उनकी कि थोड़ा बहुत भी विकास हो जाए अकबरपुर में। तो इस वजह से वो पानी का अभी तक कोई निकास नहीं हुआ। और राहगीर आते हैं दूर दूर के, क्योंकि आसपास के गांव बहुत जुड़ते हैं अकबरपुर पंचायत से, मतलब कम से करीब नहीं तो 14-15 गांव जुड़ते हैं। तो सभी परेशान हैं, साधन व्हीकल वाले, पैदल चलने वाले, स्कूल के बच्चे, लंच होते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गिर जाते हैं कीचड़ में, बंदर उसमें नहाते हैं, और फिर नहाने के बाद जैसे कोई सब्जी लेके आता है तो उसकी सब्जी छीन के छिपट के और लेके फैला देते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सोमवार को शाला प्रबंधन समितियों का आवासीय प्रशिक्षण हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरपंच ने किया, जबकि अध्यक्षता अकबरपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य मदन चोगू ने की। इस दौरान मुख्य संदर्भ व्यक्ति रेखा यादव भी मौजूद रही। इस दौरान SDMC की भूमिका, गठन और दायित्व सहित विद्यालय की योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं नामांकन ठहराव पर प्रकाश भी डाला गया। बात करें, बहुत सारी योजनाएं, छात्रवृत्ति की बात करें, साइकिल वितरण की बात करें हम, तो बहुत सारी योजनाएं हमारे लड़कियों के लिए, ऐसी योजनाएं जो मैं कहने की बगल में मध्य प्रदेश है वहाँ भी नहीं हो सकती जितनी हमारे राजस्थान में। राजस्थान में बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं। अभी 2 यूनिफॉर्म मिली थी, आपने सबने अपने बच्चों को देखा, तो यूनिफॉर्म वितरण भी हुआ, आपने यूनिफॉर्म बच्चों को सिलवाई भी है। इस तरह से बच्चों के विकास के लिए, सारे काम में बच्चों के विकास के लिए, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेन फोकस हमारा होता है शिक्षक का कि भाई बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सरकार का भी यही है कि बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अकबरपुर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही कस्बे में छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। उधर खेड़का सरपंच प्रतिनिधि सहित अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने उन बच्चों का सम्मान किया जिन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का स्वरूप धारण किया था। समाचार में वक्त हो चला, छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए DL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20।
अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद वार्ड नंबर 20। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें युवा जागृति संस्थान बानसूर के सदस्यों सहित छात्र छात्राओं, होमगार्ड्स, नेचर गाइड और ग्रामीण आदि शामिल हुए। वहीं थैंक यू बोर्ड से इंदोक पुलिया कैंपस एवं सरिस्का गेट तक के 15 किलोमीटर के दायरे में प्लास्टिक उत्पाद हटाए गए। इस दौरान युवा जागृति संस्थान, थानागाजी विद्या मंदिर और राम्स एकेडमी के बच्चों एवं अध्यापकों को सरिस्का भ्रमण कराया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौधरी ने इन्हें वन्य जीवों और वनस्पति के बारे में जानकारी दी। उधर सोमवार को भी सरिस्का में सुबह एवं शाम की पारी में पर्यटकों ने भ्रमण किया। साथ ही कालाकुआ वन क्षेत्र में बाघिन ST9 की साइटिंग हुई। मालाखेड़ा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भाजपा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत स्वच्छता अभियान, अस्पताल में फल वितरण के साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। गांधी चौक पर मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी के नेतृत्व में संगोष्ठी का आयोजन भी हुआ। पार्टी नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मालाखेड़ा बाजार में श्रमदान किया। इसके साथ ही CSC में मरीजों को फल वितरित हुए। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा, पंचायत समिति सदस्य शिवचरण शर्मा, भाजपा नेता अशोक वर्मा, पवन वर्मा, जगदीश मीणा, हुकुम जांगड़ और नवीन सैनी आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सोमवार को रामगढ़ कस्बे के रघुवंश रिसोर्ट में सर्वधर्म सभा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान रही, जबकि अध्यक्षता प्रधान नसरू खान द्वारा की गई। इस दौरान प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति रामगढ़ के कार्यकर्ताओं ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान SDM अमित वर्मा, विकास अधिकारी रमेश गुर्जर, नायब तहसीलदार मंगतूराम वर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, पार्षद एवं पत्रकार अमित भारद्वाज आदि मौजूद रहे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का कार्यक्रम होगा, उसके लिए आमंत्रित करता हूँ। मधु चौधरी जी, नूतन जी, पायल जी और पुष्पा जी आए और सर्वधर्म प्रार्थना सभा के लिए मैं सभी से उन्हें निवेदन करूँगा, अपने स्थान पर खड़े होकर सभी सर्वधर्म प्रार्थना सभा के लिए। लायंस क्लब राजगढ़ और लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर द्वारा कस्बे में विश्व शांति रैली निकाली गई। नगर पालिका चेयरमैन राजेंद्र चेरवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाया कर रवाना किया। लायंस क्लब अध्यक्ष हेम सिंह आर्य ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। वहीं विश्व शांति रैली मुख्य मार्गों से होते हुए विद्यालय परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। उधर नन्हे मुन्ने बच्चों ने महात्मा गांधी एवं शास्त्री की आकर्षक झांकियां सजाई। वहीं इस अवसर पर मदन लाल शर्मा, अजय यादव, प्रदीप मावर, लोकेश रावत और सुरेश सेन मौजूद रहे। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के इस जन्म दिवस के अवसर पर लायंस क्लब राजगढ़ द्वारा लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर की संयुक्त तत्वाधान में छात्रों के साथ एक विश्व शांति रैली का आयोजन किया गया। रैली को हमारे अभी हाल ही में अध्यक्ष पद पर आसीन हुए चेयरमैन राजेंद्र जी एडवोकेट साहब द्वारा हरी झंडी दिखाकर लायंस क्लब के अध्यक्ष हेम सिंह आर्य, सचिव NL वर्मा साहब व सभी साथियों की उपस्थिति में ये रैली पूरे बाजार से निकलकर वापस गोविंद जी बाजार स्थित लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर पर का समापन हुआ। कार्यक्रम के समापन पर सभी छात्र छात्राओं को मिष्ठान वितरण किया गया और कार्यक्रम के अंत में सभी ने अपने उद्बोधन द्वारा सभी को इस जयंती
और समारोह मनाए जाने के विषय में अवगत कराया। वैश्य महिला समिति की ओर से राजगढ़ कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में 17वां वैश्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 40 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समिति से जुड़ी पद्मा गोयल ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष बनवाई लाल सिंघल रहे। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं लक्ष्य निर्धारित कर अध्ययन करेंगे तो उन्हें सफलता निश्चित मिलेगी। उन्होंने शिक्षा के साथ ही संस्कारों एवं सामाजिक परंपराओं को बनाए रखने पर भी जोर दिया। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मीना गुप्ता, डॉक्टर KM गुप्ता, केंद्रीय जल आयोग विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषभ विजय, रामरतन तांबी, पद्मा गोयल और प्रीति विजय सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बड़दोमेव कस्बे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। श्री सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और BDS इंग्लिश अकेडमी सेकेंडरी स्कूल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि नगरपालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद रहे, जबकि अध्यक्षता शिक्षाविद हीरा लाल चौधरी ने की। इनके अलावा संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह और प्रबंध निदेशक महेंद्र निहाल सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान सर्वधर्म सभा भी हुई। वहीं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चेयरमैन सुमन रूपचंद द्वारा सम्मानित किया गया। महुआ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम केसरा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण संपन्न हुआ। वहीं महुआ मंडावर विधानसभा के राजपूत समाज के लोगों द्वारा विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश रहे, साथ ही राम दुलारी सिंह, सहजीत सिंह भदौरिया, महिपाल सिंह मकरान और अध्यक्षता कर रहे कपिल सिंह आदि मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ में गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा सोमवार को गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती आजाद पार्क में मनाई गई। संयोजक नवीन शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर पंचायत समिति से पैदल मार्च भी निकाला गया। इसके अलावा सर्वधर्म प्रार्थना सभा में बापू को प्रिय भजन गाए गए। इस दौरान समिति के सह संयोजक लाल मोहम्मद ने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में तहसीलदार एवं CBO हरिओम, ACBO रामोतार, दिनेश मीणा, रघुवर सैनी, नवीन शर्मा और शुभम नागर मौजूद रहे। पूरे राजस्थान में महात्मा गांधी जी का हर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर पूरा प्रोग्राम ये चालू हुआ है। गांधी जी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और शांति, अहिंसा, प्यार, भाईचारा, उसके लिए ये राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश का प्रोग्राम था। आज हमने लक्ष्मणगढ़ उपखंड पे ये कार्यक्रम किया है, जिसमें आप महिलाएं देख रहे हैं पूरे गांधी कार्यकर्ताओं के साथ। अब हम यही संदेश देना चाहते हैं कि गांधी की विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। वो एक महान शांति अहिंसा निदेशालय जो शांति का प्रचारक थे, बहुत अच्छी एक सोच हमारे गांधी जी ने दी है। उसी के विचारधारा की आज हमने यहाँ याददाश्ती में एक कार्यक्रम रखा है। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरतल कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी से झूलेलाल मंदिर में सिंधी भाषा कक्षाओं का आयोजन किया गया। NCPSL एवं भारतीय सिंधु सभा ने यह आयोजन किया। इससे पूर्व गिरधारी लाल ज्ञानानी, राजकुमार दादवानी, प्रताप कठेरा और शिशुपाल रेलवानी ने भगवान झूलेलाल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। उधर शिक्षा मित्रों से कक्षाओं की जानकारी लेकर निरीक्षण के साथ ही उचित दिशा निर्देश दिए गए। खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान बच्चों ने महात्मा गांधी का स्वरूप धारण किया। साथ ही भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। वहीं बच्चों को शाला प्राचार्य डॉक्टर ज्योति ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं शाला निदेशक पंकज खुराना ने गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता के निर्णायक इंद्रपाल खुराना और कोऑर्डिनेटर दिशा बजाज रही। उधर खैरतल कस्बे में राजकीय बालिका विद्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। यहां ADM ओम प्रकाश सहारण ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इस दौरान शिवचरण गुप्ता, मोतीलाल वर्मा, अनिल जाटव और सूबे सिंह आदि मौजूद रहे। और वहीं गांधी जयंती के अवसर पर लायंस क्लब खैरतल की ओर से स्वच्छ भारत स्वच्छ खैरतल थीम पर साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली सोमवार को सुबह 7 बजे सिंधी बाजार से लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ हुई। अध्यक्ष भानु प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि इसके जरिए गांधी जी के विचारों को जीवन में अपनाने को लेकर जागरूक बनाया गया। यह रैली गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर समाप्त हुई। तिजारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असलीमपुर में महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक रामनिवास यादव ने बताया कि महिलाओं के लिए मटकी दौड़, मटकी फोड़, चम्मच दौड़ और वृद्ध महिला दौड़ हुई। साथ ही बालिकाओं की गोला फेंक, लंबी कूद और चम्मच दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। प्रतियोगिता में कुल 83 महिला प्रतियोगियों ने भाग लिया। सभी विजेताओं को सम्मानित किया।
इस दौरान भाजपा के युवा नेता नितेंद्र यादव मुख्य अतिथि और सरपंच मंजू पृथ्वी विशिष्ट अतिथि रही। साथ ही प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह और स्टाफ सदस्यों सहित ग्रामीणों की उपस्थिति रही। तिजारा के श्री शंकरगढ़ आश्रम में टीम रामवीर शाहबादी ने श्रमदान किया। इसके तहत मंदिर कैंपस में अनावश्यक घास और झाड़ियों को साफ किया गया। उधर इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर श्रमदान किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण कुमार यादव, दीपक यादव, डीके यादव, पंकज यादव आदि मौजूद रहे। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भिवाड़ी एवं टपुकड़ा में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। भाजपा मंडल भिवाड़ी ने मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय पर मरीजों को फल वितरण किया, साथ ही स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर पूर्व प्रधान डीके यादव, जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय सिंह बिधूड़ी, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ब्रजमोहन तंवर आदि उपस्थित रहे। उधर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपोकड़ा में गांधी और शास्त्री को जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। गाइड्स द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में कृष्णा कटारिया ने लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं बबीता और सत्यप्रकाश ने महात्मा गांधी के विचारों को लेकर उद्बोधन किया। साथ ही संस्था प्रधान नीलम यादव ने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में श्रमदान भी किया गया। तिजारा विधायक संदीप यादव का अनेक विकास कार्यों के लिए सम्मान हुआ। ग्राम माजरा महनिया, टिहली, बंदड़ा और लुहादेरा में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। साथ ही भिंडोसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक के रूप में क्रमोन्नत करवाया गया है। ऐसे में संबंधित ग्रामीणों द्वारा एमएलए यादव का सम्मान किया गया। वहीं कई अन्य जगह भी इसी तरह के कार्यक्रम हुए। इस दौरान सरपंच दिनेश खामरा, विक्रम सिंह यादव और भीम सिंह यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। साथ ही नगर परिषद चेयरमैन जबूराम सैनी, मंडी चेयरमैन सरजीत मेघवाल, वाइस चेयरमैन जेपी यादव, सरपंच दीपक चंदेला आदि की मौजूदगी रही। किशनगढ़ बास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान बद्री प्रसाद सुमन रहे और अध्यक्षता उपखंड अधिकारी किशन मुरारी मीना ने की। वहीं ग्राम रायपुर मेवान स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शांति एवं अहिंसा विभाग निदेशालय की ब्लॉक सदस्य किरण कुमारी आर्य के नेतृत्व में सर्वधर्म प्रार्थना सभा संपन्न हुई। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उधर ग्राम इस्माइलपुर के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में ब्लॉक सदस्य खुशबू कुमारी के नेतृत्व में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। साथ ही ग्राम बासकृपाल नगर स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय में भी जयंती मनाई गई। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया के कार्यालय पर भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में गांधी जयंती पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना सभा के अलावा निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस दौरान संस्था प्रधान राजेश योगी सहित स्टाफ सदस्य और ग्रामीण उपस्थित रहे। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आज 2 अक्टूबर 2023 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में गांधी जयंती उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विद्यार्थियों सहित सभी अध्यापकों ने भाग लिया। इसके बाद बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने बड़े जोर शोर से भाग लिया। इसके अलावा कार्यक्रम के लास्ट में संस्था प्रधान सहित समस्त अध्यापकों ने गांधी जी की जीवनी के बारे में बच्चों को बताया और गांधी जी के जीवन से और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए उन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया गया। और वहीं खेड़ली कस्बे के गांधी पार्क में गांधी जयंती मनाई गई। यहां नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया और समस्त पार्षदों द्वारा माल्यार्पण के बाद स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हुई। साथ ही चेयरमैन के अलावा वाइस चेयरमैन संदेश खंडेलवाल एवं पार्षदों द्वारा श्रमदान किया गया। उधर खेड़ली के राजकीय सीनियर विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सोमवार को श्रमदान किया गया। इसके अलावा गली मोहल्लों में रैली निकाली गई। वहीं विद्यालय सहित जगह जगह श्रमदान कर साफ सफाई की गई। खेड़ली कस्बे के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से 10 लक्षण पर्व के समापन पर श्री जी की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष लोकचंद जैन ने बताया कि रथ यात्रा बैंड बाजू के साथ दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ हुई और अनेक प्रमुख मार्गों से निकली। इसके अलावा सामूहिक क्षमा याचना पर्व मनाया गया।
वहीं रात्रि को कवि सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। हमारे यहाँ दशरथ संघ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया तथा कल क्षमावानी पर्व पर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम या क्षमावानी के ऊपर कार्यक्रम रखा गया। आज रथ यात्रा निकाल रहे हैं और शाम को कवि सम्मेलन अच्छे उत्सव के आधार पर होगा। कहाँ से निकाली जा रही है रथ यात्रा? दिगंबर जैन मंदिर से दिगंबर जैन भवन तक। कृषि उपज मंडी एवं फल सब्जी मंडी में व्यापारी अभय सैनी ने व्यापारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में विकास के लिए वोट देने की आवश्यकता है। वहीं कुछ समय से सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है और इससे विकास का मुद्दा गौण होता जा रहा है। ऐसे में विकास के आधार पर वोट देना आवश्यक है। शासक ऐसा होना चाहिए जो सबकी सुने। आज प्रदेश के अंदर अशोक गहलोत के द्वारा जो राज्य चलाया जा रहा है, क्या वो जाति के आधार पर चलाया जा रहा है? क्या वो धर्म के आधार पर चलाया जा रहा है? वो नीति के आधार पर चलाया जा रहा है? यार 15 लाख रुपए देने की बात करी थी मोदी जी ने, करी थी कि नहीं करी थी? हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात करी थी, करी कि नहीं करी थी? उसने कहा था मैं किसानों के हाथ नहीं करूंगा, बताइए करी कि नहीं करी? लेकिन ये तो बता दे मोदी जी। मोदी जी आप हमारे लिए क्या रहे हो? यार ये अशोक गहलोत का कसूर है कि वो गरीब को 25 लाख रुपए का बीमा दे रहा है। उसका कसूर है कि न माले की बात करता है, न जाट की बात करता है, न कुमार की बात करता है, न अहीर की बात करता है, न धोबी की बात करता है। वो कहता है कि प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से रहो। हमें तो ये गारंटी दे दो कि हमारी बच्ची जो पढ़ी लिखी उसको स्कूटी आप बांटते रहोगे। हमें तो ये गारंटी दे दो कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में जो गरीब आज भूखा नहीं सो रहा है, वो आपका शासन आ गया तो भी भूखा नहीं सोएगा। ये सब चीज हमको कहनी पड़ेगी लोगों के बीच में। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं माड़ी हूं, इसलिए अशोक गहलोत की बात करता हूं। मैं माड़ी तो हूं, इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं। उसके बावजूद मैं राजस्थान का निवासी हूं, आमजन का प्रतिनिधित्व करता हूं। लोग सुरक्षित कैसे रहे इसके बारे में मुझे सोचना तो पड़ेगा ही। और अब चलते चलते मिलते हैं श्री रामचंद्र मिशन के प्रशिक्षक, हार्टफुलनेस ट्रेनर और देश के प्रसिद्ध रेडियो ब्रॉडकास्टर रहे जयप्रकाश दुबे से, जो बता रहे हैं कि जिंदगी का फलसफा क्या है। गांधी जयंती पर जीवन के 75 वर्ष पूरे करने वाले जयप्रकाश दुबे ने अध्यात्म एवं ध्यान और गांधीवाद की प्रासंगिकता का जिक्र करते हुए वैश्विक प्रेम पर बल दिया। ये सुखद संयोग रहा कि पिताजी मध्य प्रदेश के जाने माने गांधीवादी नेता रहे, फ्रीडम फाइटर रहे और 2 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ। 45 वर्ष का था तब मैंने एक बार सवाल किया कि दादा आपको खुशी तो हुई होगी जब 2 अक्टूबर को आप गांधीवादी हैं, आपके पुत्र बोले आई वाज वेरी हैप्पी। तो एक तो ये कि आनंद का विषय रहता है, गांधी जयंती आती है, गांधी जी का दर्शन हमारे आपके सबके सामने है, कैसा जीवन उन्होंने व्यतीत किया, अहिंसा अस्ते, ये तो सब ठीक है, लेकिन कथनी करनी में फ़र्क ना हो, ये जो गांधी का संदेश है। जो आप सोचते हैं वही आप कहें, जो आप कहते हैं आपका मंतव्य उसके पीछे वही होना चाहिए। ये गांधी का मूल संदेश है। और आज के समय में विशेषकर जब कथनी करनी के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है, तो गांधी का ये जो नैतिक दर्शन है, जो आध्यात्मिक दर्शन है, क्योंकि वो सब जानते हैं, एक कहावत है कि गांधी जी राजनेताओं में संत थे और संतों में राजनेता थे, तो उनकी राजनीति अध्यात्म से प्रेरित है। आज के जो राजनेता हैं, 75 वर्ष के हम भी हुए, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि गांधी जी के आदर्शों का वो पालन करें, सिर्फ बात ना करें गांधी जी के। निजी जीवन के बारे में इतना, जैसा कि आपने सवाल किया था अभी बातचीत में, तो बेसिकली पिछले 35 वर्ष से मैं आध्यात्मिक साधना खुद कर रहा हूँ। आध्यात्मिक साधना कराने में अलगवासी की मदद कर रहा हूँ। 1990 में सूरतगढ़ से ट्रांसफ़र कर आपके शहर में आया था। बहुत कम लोगों को याद होगा, अब तो मकर संक्रांति के दिन 1991 में हमने इस केंद्र की स्थापना की थी, मैं वो मौजूद था। मैं कोटा 2003 में स्थानांतरण पर चला गया, 2008 में वहाँ से सेवानिवृत्त हो गया और पिछले 15 वर्षों से अलवर लौटने के बाद एक बार फिर से मुझे आध्यात्मिक कार्य, अपना अभ्यास, अपनी साधना और दूसरों की अभ्यास करने में मदद करना। पिछले 10 वर्ष में मैं अकेला था, 1990 से 1999 तक यहाँ। अब हम 25-30 प्रशिक्षक हैं, हमारा आश्रम है, जगह जगह सेंटर से, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में। आप कहीं चले जाएँ राजस्थान या अलवर में, आपको हमारे प्रशिक्षक मिल जाएंगे। अब एक बात ये कि
सामाजिक अक्सर चर्चा रहती है, इतने विद्रूप हैं, इतनी विसंगतियाँ हैं, असत्य है। राजनीति से बहुत ज़्यादा कोई दिशा निर्देशन हमको दिखाई देता नहीं। राजनेताओं की अपनी व्यवस्था है, उनकी राजनीतिक पार्टीगत व्यवस्थाएँ हैं, उनके अपने समझौते हैं, उनके अपने समीकरण हैं। ऐसी स्थिति में नेचुरली हम तो ये कहें कि अध्यात्म के जो लोग हैं, धर्म के जो लोग हैं, ये सोशल वर्कर्स हैं अलग अलग, वो सब निकल कर के आए हैं। तो समाज में बहुत सीधा सा संदेश है, कोई बहुत बड़ी बात करने के लिए 75 साल की उम्र, हम आभारी हैं परमपिता परमेश्वर के, कितनी लंबी हम लोगों को मंदी पर अभी भी स्वस्थ प्रसन्न रखे हुए हैं। साथ साथ अपने गुरुदेव की हम आभारी हैं जिन्होंने ऊर्जा से युक्त, आज भी उष्मा से युक्त रखा हुआ है, सारे अलवर के लोगों की सेवा कर सकें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बिना प्यार किए और बिना करुणा मन में रखी हुई हम ना तो अपना कल्याण कर सकते हैं, न समाज का, न राष्ट्र का, न मानवता का, न विश्व का, किसी का कल्याण नहीं कर पाएंगे। लव ऑल का जो सिद्धांत है, हम सबसे प्यार करें। हमारे प्यार की अवधि में सिर्फ स्त्री पुरुष या बच्चे नहीं आने चाहिए, जीव जंतु, पक्षी, पौधे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति तो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समुद्र है, आकाश, सूरज, चाँद, सितारे, आकाश, आसमान, सबकी पूजा का प्रावधान, सबकी स्तुति का, सबके प्रति आभार व्यक्त करने का आह्वान वेदों में, सारे वेदांत में भरा पड़ रहा है। गीता पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, चारों वेद हमारे पढ़ लें, ब्रह्मसूत्र देख लें। तो आज के दिन मैं ये, क्योंकि बहुत उपदेश की आवश्यकता नहीं है, आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है, आज का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। गलती पेरेंट्स के या गार्जियंस के पार्ट पे है, मुझे क्षमा करें सारे लोग। उनको जो पुरानी पीढ़ी ने दिया था उनको वो संक्रमित करने की उनकी जिम्मेदारी है नई पीढ़ी के अंदर। अगर ये काम भी हम कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ा उपकार करेंगे। दूसरा, सत्य के पथ पर चलकर, नैतिकता के पथ पर चलकर, सदाचार के पथ पर चल कर के भी हम अधिकतम प्रगति जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा कैरियर बना सकते हैं। जब तक बच्चों को हम ये सिखाएंगे नहीं, तब तक वो पैकेज का चक्कर, कंपटीशंस का चक्कर, दूसरे की टांग खींच के आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न में वो बच्चे करते रहेंगे। मैं निवेदन करूँगा अलवर वासियों से सबसे कि कभी बच्चों को ये पाठ ना पढ़ाएं। बच्चों को वही पाठ पढ़ाएं कि आपके साथ वो वही व्यवहार करें, समाज में वही व्यवहार करें जो आप बच्चों से अपने प्रति चाहते हैं। तो सब करते हैं, गांधीवादी रास्ते पर कोई चलता दिखाई देता नहीं है। समाज में आतंकवाद है, हिंसा की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, सारे अखबार भरे पड़े रहते हैं, हम रोजाना सुबह से शाम तक देखते हैं। गांधी जी ने जो अहिंसा का मार्ग बताया, सत्य का मार्ग बताया, धर्म का मार्ग बताया, ये तो राजनेताओं को इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि मैं धर्म के बिना राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता, मेरा धर्म कभी मेरी राजनीति कभी धर्म से रहित नहीं हो सकती। मैं धर्म से रहित राजनीति को अफीम या विष के समान समझता हूँ। हमारा संविधान सेक्युलर है, ये ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम धार्मिक विचारों के, नैतिक विचारों के नहीं होंगे, ऐसा कोई संविधान हमें रोकता नहीं है। हमें अच्छा बनने से संविधान रोकता नहीं है, हमको गांधी के रास्ते पर चलने से संविधान रोकता नहीं है। फिर एक ये कि जब तक भारतीय समाज, भारतीय आम जन वो गांधी के मार्ग पर नहीं चलेंगे, हम विश्व को क्या संदेश दे पाएंगे अहिंसा का और गांधी के रास्ते पर चलने का। देखिए, दायित्व तो अल्टीमेटली राजनेताओं पर और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, धार्मिक नेताओं पर जाता है। वो जितना प्रसार प्रचार करेंगे, जितनी अच्छा खुद का आचरण भी जब ऐसा बना करके चलेंगे जो गांधी जी चाहते थे, तो मुझे लगता है कि जो आपका प्रश्न था बातचीत के बीच में, वो काफ़ी हद तक हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। हम पहले आचरण करें गांधीवाद, और एक बात ये कि इसके बाद दूसरों से अपेक्षा करें। एक अंतिम बात अपनी ओर से, क्योंकि मैं श्री रामचंद्र मिशन का प्रशिक्षक हूँ, हार्टफुलनेस का ट्रेनर हूँ, ध्यान के माध्यम से ही पशु मानव को मानव और मानव के डिविनाइजेशन की, उसको दिव्य मानव बनाने की हम लोग बात करते हैं। तो निवेदन ये करना चाहूँगा, जो ध्यान का मार्ग है, जो हमारी सारी प्रवृत्तियों में संतुलन लाता है। पतंजलि ने भी अष्टांग योग सूत्र में यही कहा है, ध्यान, धारणा, समाधि, आखिर ये 3 उपाय। हम सब ध्यान करें। ध्यान करने का जो भी आसान तरीका, सारे गुरु अच्छे ही संदेश देते हैं, ध्यान के बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन क्योंकि मैं हार्टफुलनेस का प्रशिक्षक हूँ, मैं निवेदन करूँगा एक बहुत आसान पद्धति है। प्रशिक्षक आपके शहर में 20-25 मौजूद हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ।
साथ साथ प्राणाहुति के माध्यम से हम लोग ध्यान कराते हैं। आपकी भूमिका तो फिर बहुत कम रह जाती है, जो प्रशिक्षक है गुरुदेव है सारा कार्य को संभाल लेते हैं। ये निःशुल्क है, एक भी पैसा इसमें कभी भी चार्ज नहीं किया जाता है। ध्यान के मार्ग से हम एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, हमारे दादा गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज के पास भी यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल का लेटर आया था कि भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। बाबूजी ने वो सीधा साधा जवाब दिया था कि सारे युद्ध मानव के मन में पहले लड़े जाते हैं, बंदूकों से बाद में लड़े जाते हैं, मन की लड़ाई पहले होती है। तो मन का संतुलन, मन का पवित्रीकरण, मन का नियमन जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लड़ाइयाँ युद्ध लड़ते ही रहेंगे। और मन के नियमन के लिए, मन के संतुलन के लिए, मन के अनुशासन के लिए ध्यान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। ये हजारों वर्षों से भारत की विश्व को दी गई देन है ध्यान पद्धति। ध्यान ज़रूर करें, अपने मन को संतुलित करें, अपने अंदर सरलता लाएं, अपने अंदर पवित्रता लाएं, और ये सब पर लागू होता है। एक सामान्य मजदूर किसान से लेके बड़े बड़े रघुपति, करोड़पति, बिजनेसमैन तक, सारे राजनेताओं पर, सारे धार्मिक नेताओं पर, सारे कार्यकर्ताओं पर। तो हम सब अच्छे बने, दुनिया को अच्छा बनाने में मदद करें। गांधी का मार्ग तो शाश्वत है, वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य बना रहेगा। एक ऐसा शब्द है जो बहुआयामी है, अंतस के परिवर्तन से लगा करके शैक्षिक परिवर्तन, सामाजिक परिवेश का परिवर्तन, राष्ट्रीय परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। परिवर्तन एक बहुत विशद शब्द है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जीवन मूल्यों से जब हम इसको जोड़ करके देखते हैं तो सबके जवाब हमको मिल जाते हैं। हमने हमेशा एक बात कही है कि धर्मयुग की, मेरे लेख का बल्कि पंक्तियाँ थी कि धर्मयुग की स्थापना की संकल्पना, ये स्वप्न तो है बड़ा सुंदर, लेकिन युग धर्म की पालना किए बिना धर्मयुग की आप संकल्पना यदि करते हैं तो एकाकी हो जाएगी। आप धर्मयुग के मार्ग पर ज़रूर चलें, विश्व गुरु बनने के मार्ग पर चलें। और ये युग धर्म है, आज का धर्म है। आप आज के बच्चे को, जो 5 वर्ष का, 6 या 7 वर्ष का है, अपने उस ज़माने के जीवन मूल्यों से संचालित नहीं कर पाएंगे। उनको भी समझने का प्रयत्न करें और अपनी बात उनको समझाने का प्रयत्न करें। इन दोनों का जो समन्वय होगा, युग धर्म का समन्वय और धर्मयुग का समन्वय, वो आने वाले भारत की नींव रखेगा। और प्रयास तो चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, बाबा रामदेव हों, नरेंद्र मोदी हो, ये जो आगमन समय समय पे होते हैं, ये वैसे ही है जैसे योगानंद जी महाराज आए थे या विवेकानंद जी महाराज आए थे, हमारे गुरुदेव श्री रामचंद्र जी महाराज धरती पर आए थे। ये युगांतरकारी घटनाएं, इनको देखा जाना चाहिए। और एक साफ बात आपको मंत्र में कहना चाहूँगा, किसी भी वस्तु के, तथ्य के उपस्थिति में, उसके अस्तित्व में और उसको महसूस करने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है, अच्छा ही हमारे इर्द गिर्द है, अच्छे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। हम कहते हैं किसी को न देखो तो शीशे में अपनी शक्ल देखो, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप उससे प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। और फिर जैसा मैंने कहा था, नेचर के आसपास ही परिवर्तन का ज़्यादा का आपका प्रश्न है ये, क्योंकि एक वैसा है इसका जो ग्राफ होता है उस तरह जिगजैग चलता है। चेंजेस बहुत सारे आए। आज सभी चर्चा चल रही थी, एक ज़माने में जो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी होती थी, तो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को आदेश निर्देश देती थी, वो पालन करते थे। बाद में डिस्कशन का दौर आ गया, जब बगल में बिठाल के पिता अपने पुत्र से संवाद करने लगा और बिगड़ने की समझ की शुरुआत हो गई। आप बड़ा मत मानना हम कितने लिबरल हों, लेकिन जब ये लिबर्टी मिली बच्चों को, तो अगले दौर में प्रवेश करके जो डिबेट का युग था, अब वो सिर्फ जो तर्क वितर्क परामर्श नहीं करते थे, अब वो अपनी राय को थोपने की कोशिश करते थे। कहते थे नो पापा यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। और आखिरी में जो दौर आया वो इनडिसिप्लिन का, अवज्ञा का दौर आ गया और वृद्धाश्रम खुलने लग गए, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ने लग गई, माता पिता दिल की जगह वृद्धाश्रमों में निवास करने लग गए। हमारा भारतीय समाज ऐसा कभी भी नहीं था कि पश्चिम से आए हो ओल्ड एज हो में हमारे उद्घाटन के लिए बुला लिया था, माफ़ करना, हम तो चले आए थे बिना माला पहने हुए कोटा में, अब हमको माफ़ करो। जिस दिन आपके वृद्धाश्रम में ताला लग जाएगा उस दिन हमें आप बुला देना, ताला लगाने से बुला जाएगी। ईश्वर ना करे किसी भी वयोवृद्ध व्यक्ति को किसी वृद्धाश्रम में कभी भी रहने का किसी भी परिस्थिति में नहीं पाए। तो सबको संदेश यही एक बार फिर से देखिए, बहुत साफ, आप बहुत समझदार इंसान हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बेटी को सुनता देखता हूँ बराबर, अच्छे संदेश आपके सुना आते हैं समय समय पर। एक बहुत साफ, सबको प्यार किए बिना, सबको अपना समझे बिना, सबके प्रति दया करुणा का भाव और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे व्यक्ति के साथ विश्वास कीजिए, उसका आत्मबल होता है, ईश्वर साक्षात खुद होता है
और आपके गुरुदेव में जैसे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनकी शक्ति आपके साथ रहती है। अच्छा व्यक्ति कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता, अच्छा व्यक्ति कभी भी संसार में असफल नहीं हो सकता। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरावली विहार क्षेत्र के अनाथ आश्रम में बच्चे से मारपीट के लगे आरोप, स्थानीय लोगों ने थाने में दी शिकायत, वहीं व्यवस्थापक ने आरोपों को नकारा। अलवर सब्जी मंडी में पल्लेदारों के संघर्ष में 2 हुए गंभीर घायल, वहीं टोली का कुआं में छत से गिरकर अध्यापिका की गई जान। नंगली सर्किल पर फहराएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा, यूआईटी ने लगवाया पोल। और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर किया याद, जगह जगह हुए आयोजन। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।